आवेश का क्वांटीकरण। इसमें हम देखेंगे आवेश का क्वांटीकरण। किसी आवेशित वस्तु पर आवेश एक न्यूनतम आवेश E का सरलतम गुण के रूप में हो सकता है। किसी भी आवेशित वस्तु का आवेश Q बराबर प्लस माइनस NE, जहाँ N नेचुरल नंबर हो सकते हैं। आवेश की इकाई क्या है? एसआई प्रणाली में इसको हम एम्पियर सेकेंड कहते हैं या कूलाम कह सकते हैं, और सीजीएस प्रणाली में इसको हम स्टैंड कूलाम कह सकते हैं। और इसकी बीमा क्या है? टी। टी का मतलब होता है टाइम और ए का मतलब होता है एम्पियर से। आवेश की विधियाँ क्या है? एक है घर्षण द्वारा आवेशन और दूसरा है स्थित वैद्युत प्रेरण द्वारा। तो हम पहले पढ़ेंगे घर्षण द्वारा आवेशन। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उनके मध्य इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण ये वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। दोनों वस्तुओं पर बराबर और विपरीत प्रकार के आवेश आ जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ले लिया गया है, कांच की एक छड़ को जब रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है, कांच की एक छड़ को जब रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच धनावेशित एवं रेशम का कपड़ा ऋण आवेशित हो जाता है। ठीक है। और दूसरा क्या है? स्थिर वैद्युत प्रेरण द्वारा। जब किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के समीप लाते हैं, जब कोई कोई वस्तु है, या धन आवेशित हो सकता है या ऋण आवेशित वस्तु हो सकता है। कोई अनावेशित का मतलब है जिस पर कोई आवेश न हो, तो अनावेशित वस्तु के पास वाली वस्तु की सतह पर विपरीत प्रकार का आवेश और दूर वाली सतह पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को स्थिर वैद्युत प्रेरण कहते हैं। इस चित्र में बनाया गया है, ये कोई आवेशित वस्तु दिया गया है, ठीक है, और ये अनावेशित वस्तु है। जब हम इस आवेशित वस्तु को इसके हम समीप लाते हैं तो इसके समीप वाली सतह पर इस पर विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसमें हम देख रहे हैं कि माइनस में उत्पन्न हो गया है और इसकी सतह पर क्या है? प्लस आवेश है। इस पर हम इसके सामने वाली सतह पे माइनस आवेश उत्पन्न हो गया, लेकिन इसके विपरीत सतह पे क्या हो रहा है? वही जो यहाँ पे धनावेश था वही धनावेश इधर उत्पन्न हो रहा है। अब चालन द्वारा कैसे होता है आवेशन? चालन द्वारा किसी आवेशित चालक को किसी अनावेशित चालक के संपर्क में लाने पर दोनों चालकों पर समान प्रकार का आवेश फैल जाता है। जैसे कोई आवेश धनावेश है या कोई ऋणावेश चालक है और दूसरा चालक है जिस पर कोई आवेश नहीं है, तो उसको हम टच या कह सकते हैं उसको संपर्क में ला देंगे तो वही धनावेश या ऋणावेश उस चादर पे या चालक पे फैल जाएगा। ठीक है। कूलाम का नियम क्या है? इसमें दिया गया है, एक बिंदु पर आवेश Q1 है और दूसरे बिंदु पर आवेश क्या है? Q2 है, और इनकी बीच की दूरी क्या है? R है। और इसमें दिया गया है, एक ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जिनके द्वारा हम इस नियम का प्रतिपादन किया गया है, और ये कब किए थे? 1785 में। किन्हीं दो स्थिर बिंदुओं आवेश के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण। आकर्षण मतलब जो एक दूसरे को समीप लाने वाला बल, या प्रतिकर्षण जो एक दूसरे को दूर करने वाला बल। दोनों आवेशों के मात्राओं, दोनों आवेश क्या है? Q1 है और Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी जो हम R लिखे थे उनके वर्ग के
उनके बीच की वर्ग के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। बल की दिशा क्या होती है? दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। यहाँ पर देख सकते हैं, माना दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 Q2 है जिनके बीच की दूरी r है, तब कूलाम के नियम के अनुसार उनके बीच पर लगने वाला बल को हम F से प्रदर्शित कर सकते हैं। ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है। जो आकर्षण या प्रतिकर्षण जो बल लगेगा दोनों आवेशों के बीच का, वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके वर्ग के और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या थी? r थी, और इसका हम वर्ग करके व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1/r करके लिखेंगे। दोनों नियमों को मिलाने पर, ये वाला नियम और ये वाला नियम मिलाने पर हम दोनों को इस तरह हम लिख सकते हैं। Q1 और Q2 ऊपर रहेगा और r स्क्वायर जो बटे में है ये नीचे, r स्क्वायर नीचे लिखा जाएगा। जब इस अनुक्रमानुपाती को हटाते हैं तो यह बराबर एक कांस्टेंट k आ जाता है। तो जहाँ एक k अनुक्रमानुपाती नियतांक है।